Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. एंड जैसे कि हर एक वीकेंड में मैंने एक जॉब रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, पर इस वीकेंड में मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर पाई। तो मैं आज आई हूँ आप लोगों के साथ वही शेयर करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, जो फ्रेशर है वो लोग के लिए, एंड जो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं वो लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ 4-5 मिनट ये वीडियो को टिल द एंड देख लीजिए। एंड जो कोई नए हैं इस टॉपिक में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आज ये बारे में आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो कि हम छोटे छोटे मिस्टेक के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, पर पता नहीं चलता है। हम लोग बाद में जाके उसके लिए सोचते हैं कि नहीं, ये छोटा मिस्टेक हो गया। तो वही कुछ टिप्स के बारे में मैंने बताऊँगी। आजकल जैसे कि आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, अभी तो शायद से बहुत ही कम हो गया है, वॉक इन बुला रहे हैं ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। तो ऑफलाइन हो गया कि आपका ऑनलाइन हो गया, जो भी हो, आपको ड्रेसिंग में फ्रेशर जो है फॉर्मल पहनना चाहिए। फॉर्मल मतलब आप ऐसे नहीं कि कुछ डार्क कलर का शर्ट पहन लें, वो सब फॉर्मल में नहीं चलेगा। मतलब आपका सिंपल हो सकता है, कुछ स्ट्रिप वगैरह नहीं हो सकता है उसमें, या कुछ मतलब जैसे कि जनरल होता है कैजुअल, वो टाइप का नहीं हो सकता है। पर कलर का भी ध्यान देना चाहिए आपको थोड़ा। शर्ट जो है आप लोगों का वो लाइट कलर पहनना चाहिए, और जो बटन में पैंट है जो, वो आपको डार्क कलर का लेना चाहिए। तो आपका शू हमेशा पॉलिश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घर में जो चप्पल यूज़ कर रहे हैं या स्लीपर यूज़ कर रहे हैं वो पहन के इंटरव्यू के लिए चले जाएं, वो मायने नहीं रखता है। पर आप भी बोलो कि अगर किसी को देखते हो तो उसको देख के ही इंटरव्यूअर को भी अच्छे लगे, हाँ ये इंटरेस्टेड है ये पोजीशन के लिए। एंड प्रिपेयर होके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नया खरीदोगे, सब नया खरीद के पहन के जाना, नया नहीं, जो भी पुराना भी है उसको थोड़ा प्रॉपर वे में पहन के जाना है। ठीक है। और जो कि आप ऑनलाइन में आते हो, ऑफलाइन में तो आप फिजिकली जाते हो तो वो सब पहन के जाते हो, पर ऑनलाइन में तो आप ऐसे शू वगैरह वो तो नहीं पहन के बैठते हो। तो जो भी शर्ट पहनते हो वो पूरा लाइट कलर का ही पहनिए। थोड़ा सा स्ट्रिप होने से भी चलेगा, पर लाइट कलर का ही चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया आपका जो है बीइंग लेट। डोंट बी लेट फॉर इंटरव्यू। अगर आप ऑफलाइन जाते हो, वॉक इन जाते हो, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका लोकेशन से वो कितना दूर है, क्या है, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करके आधे घंटे पहले जाके पहुँचिए हो। क्योंकि आपका जो लास्ट मोमेंट में पहुँचते हैं, बहुत हड़बड़ी में नर्वसनेस आ जाता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप एक जगह में सेटल हो जाएंगे आधा घंटे के लिए। बच्चों जो और कोई स्टूडेंट्स होंगे उसके साथ, वो कंपनी के साथ, तो वो आप एडजस्ट हो सकते हो। तो आपका नर्वसनेस भी बहुत कम हो जाता है उस टाइम में प्रॉपरली। एंड थर्ड पॉइंट ये मेरा है, जो कि है कम्युनिकेशन गैप। ये क्या है? जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछता है या आप कुछ आंसर देते हो। जो भी वो क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे, लिसनिंग पावर आपका नहीं रहेगा, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। अगर भी आपको पता हो सकता है, पर आप आंसर देने के लिए एबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों में ना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं दे पाते हो, समझ नहीं पाते हो। तो हाउ कैन दे श्योर दैट दे विल सेलेक्ट यू और यू विल कंटिन्यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो इंग्लिश, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है उस टाइम में। वो सब को आपको ओवरकम करना है। तो कम्युनिकेशन गैप कैसे ओवरकम करोगे आप लोग? अगर आप लोग कुछ तो मूवी देखते होंगे या सीरीज़ देखते होंगे, आप लोग उसको इंग्लिश में ट्राई कीजिए देखने के लिए। पहले पहले इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो कि हम लोग हैं, हमारा मदर टंग में बात करते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है पहले
इंग्लिश में बात करने के लिए, सुनने के लिए, कुछ सीरियल हो गया, सीरीज हो गया, मूवी हो गया, वो देखने के लिए। तो पहले वो एक हैबिट बनाइए, जैसे कि जितना भी इंग्लिश में सबटाइटल्स आ रहा है वो सब देख के पहले सुनिए, मतलब लिसनिंग पावर आपका ऐसे ही बढ़ाइए। आप लोग के दोस्त हो गए, आप घर में हो या पीजी में हो, तो आप लोग उनके साथ बात कीजिए इंग्लिश में। आपका पार्ट जितना हो गया, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे घर में कोई किसी को इंग्लिश नहीं पता है, हम नहीं बोल सकते। ये हो सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग को इंग्लिश पता नहीं, ठीक है। तो आप लोग अगर मतलब बढ़ाना चाहते हो आपका कम्युनिकेशन स्किल, तो आपका जितना पार्ट है, आप जितना बोल रहे हो वो इंग्लिश में बोलिए, क्या हो रहा है उसको ट्रांसलेट कीजिए। तो ऐसे करने से ये एक दिन में नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, पर हैबिट बनाना पड़ेगा उसके लिए। और आपको उसमें भी काम करना है। जैसे कि आपको एम्बेरस फील होता है इंटरव्यू में, आप, हाँ ये होगा, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनको आता होगा और आपको इसमें नहीं आता होगा, तो आपको ज़रूर फील होगा वहाँ। पर फील होके आके घर में रो के ऐसे, नहीं मेरा इंग्लिश नहीं होता है, मैं बैठ जाऊँगी घर में, वो होने से कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है वो एम्बेरसमेंट का। जो भी आपको फील होता है वो घर आइए, आप उस पे काम कीजिए कि क्या क्वेश्चन मेरे को पूछे और मैंने आंसर नहीं दे पाई। और जो भी जीडी का टॉपिक होगा, वो सब जो भी क्वेश्चन आपका मन में आएगा, आप जो भी डेली बात कर रहे होंगे आपका डेली लाइफ में, वही कीजिए आप। देखना 1 महीने के बाद आपका इंग्लिश जो कि स्पीकिंग पावर आपका डेफिनेटली इम्प्रूव आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा। या फिर अ, आपका जैसे हो गया कि बहुत सारा ऑनलाइन ट्यूटर आ रहे हैं, राइट। आपको चाहिए तो उनसे भी आप सेशन रख सकते हो और डेली बात कर सकते हो। आपका क्या वीकनेस है, मतलब किस पार्ट में आप बात नहीं कर पा रहे हो। वो मेन एक होता है कि नर्वसनेस एंड डर, जो हम बोल रहे हैं वो गलत है या सही है, उसी के लिए ही कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने के लिए, वही मेन पॉइंट है। तो आपको ये मूवी ये वगैरह देखने के बाद, मतलब सबटाइटल समझने के बाद, आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस ही आएगा अपने अंदर कि हाँ हम ये समझ सकते हैं। तो उसके बाद ट्राई करना बोलने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारा क्लाइंट फेसिंग कंपनी हो गया, एमएनसी हो गया, दे विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इन हिंदी और दे विल नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी। So you have to speak in English there, because they will ask you in English, so you have to answer them in English. So uh, वो सब कंपनी में तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं काम कर लूँगी या कर लूँगा, पर हिंदी में नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का एक क्लाइंट राउंड भी रहता है जो कि यूएस और यूके से। तो उस टाइम आपको इंग्लिश बहुत ही मैंडेटरी है, आपको बोलना चाहिए उस टाइम। अब नहीं बोलेंगे तो आपका रिजेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उससे ओवरकम होने के लिए आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मतलब स्पीकिंग क्लास ले सकते हो, या फिर आप घर में बात कर सकते हो, किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हो, जिसके साथ भी आपका डेली लाइफ में बात कर रहे हो, कोई शॉप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप अपना पार्ट जितना है, आप जितना बोल रहे हैं वो इंग्लिश में ट्राई कीजिए बात करने के लिए, वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो और एक पॉइंट हो गया क्या आपका, या जैसे कि कुछ सिंपल क्वेश्चन हो गया, राइट। ये 99% पूछते हैं इंटरव्यू में। वो सब क्वेश्चन आप ऐसे सोचते होंगे कि उस टाइम हम बता देंगे उस बारे में, जो कि हड़बड़ी में वहाँ जो कि आपका अच्छा पॉइंट है वो याद नहीं आता है इंटरव्यू में। तो वो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही प्रिपेयर करके जाइए, मेरे हिसाब से वो आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। जैसे कि हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो तो पूछते ही है, आप कैसे हिसाब से बोलोगे, किस किस पॉइंट पे बोलोगे, वो आप घर में ही प्रिपेयर करके जाइए। दूसरा हो गया आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो भी पॉइंट आप रिज्यूमे में मेंशन किए हैं उसके बारे में बोलिए। जैसे कि आप मल्टीटास्किंग लिख रहे हैं या डिटर्मिनेशन लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग आपका सीवी रिज्यूमे में कुछ ऐसे काम भी होना चाहिए जो कि मतलब प्रूफ होगा कि हाँ आप मल्टीटास्किंग हो। या फिर वो लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता आप मल्टीटास्किंग हो, तो उस टाइम ऐसे ही फ्लुएंटली आंसर देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लुएंट इंग्लिश मतलब फ्लुएंटली मतलब गैप नहीं होना चाहिए, आपको आंसर देना है
जो भी क्वेश्चन आता है सोच के जो आंसर स्टार्ट करते हो उसके बाद बीच में फिर क्या क्वेश्चन था ऐसे नहीं पूछना है। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ जो भी लिखे हो उसके बारे में आपको पूछना है। तो ये सब अगर आप घर में थोड़ा सा देख के या प्रिपेयर करके गए होंगे तो आपके लिए बहुत ही वो गुड पॉइंट है। उस टाइम में आपको रिमेम्बर होता है कि हाँ ये पॉइंट मैंने लिखी है, ये पॉइंट मैंने बोलूँगी, वो एक है। और दूसरा हो गया आपका जो फीडबैक पूछते हैं वो लास्ट में इंटरव्यूअर कि कोई क्वेश्चन है क्या हमारे लिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ऐसे टाइप का पूछते हैं। तो उस टाइम में बहुत जन मना कर देते हैं, नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि वो लगेगा क्या आपको उसके बारे में जानने के लिए कुछ इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के बारे में। अगर आप प्रिपेयर्ड हो या गए हो एक कंपनी में तो आपको पूछना चाहिए उस वक्त उनका कंपनी का कल्चर कैसा है, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो किस प्रोफाइल में आपको काम मिलेगा या फिर किस टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर मिलेगा, वो सब पूछना चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, वो पूछना चाहिए उस टाइम। और हो गया बस इतना ही, इतना ही क्वेश्चन। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक जो है हम लोग करने के बाद ही घर जाके सोचते हैं अरे यार यही नहीं आया हमें, मैं भूल गई उस टाइम में ये वाला बोलने के लिए। तो अगर थोड़ा थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करके घर में जाओगे तो उस टाइम में आपका नर्वसनेस भी नहीं आएगा क्योंकि अम, आपको पता चलता है हाँ यही क्वेश्चन है तो मैं इस टाइप का बोल सकती हूँ। आप 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे तो वहाँ 6-7 क्वेश्चन आपको मतलब एनालाइज करके आप बोल सकते हो। अगर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करोगे तो उस टाइम बहुत ही दिक्कत होगा आपको क्योंकि नहीं आता है उस टाइम, ऐसे कैसे आएगा। आप कुछ प्रिपेयर नहीं करोगे तो वहाँ जाके तो आपको सब नया लगेगा। ठीक है, वो एक है। और क्या है जो कि है कंपनी के बारे में कुछ जान के जाइए। मतलब ऐसे होता है कि हम लोग नौकरी मंस्टर ये सब में जो डालते हैं डेली डेली अपलोड करते हैं सीवी, वो बहुत सारा कंपनी में अपलोड करते हैं तो 100-200 में आप मतलब अप्लाई करते हैं तो याद नहीं रहता है। वो नॉर्मल सी बात है, हर कंपनी याद नहीं रहेगा। पर जिस कंपनी में कॉल आ रहा है या आप इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है उस कंपनी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में, उस क्या प्रोजेक्ट है, क्या रेवेन्यू है, उस कंपनी का मतलब क्या आउटपुट है, क्या प्रोडक्ट है, वो सब थोड़ा देख के जाइए क्योंकि वहाँ वो क्वेश्चन आएगा तो आप बोल नहीं पाओगे, बहुत ही एम्बरेस फील होगा वहाँ। तो वो छोटा सा एक क्वेश्चन वही प्रिपेयर कर। और हो गया है आपका क्या जो कि बॉडी लैंग्वेज है, इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। आप मतलब ऐसे हाथ में कुछ कर रहे होंगे, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो वो सब नर्वसनेस का साइन होता है। वो लोग कंसिडर करते हैं और जान भी जाते हैं कि ये नर्वस है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहा है। तो आप लोग ऐसे कुछ स्ट्रेट में बैठिए, ठीक ठाक आई कांटेक्ट कीजिए आपका इंटरव्यूअर के साथ। ज़्यादा मतलब ऐसे मत देखिए जैसे कि वो सोचेगा कि नहीं मुझे घूर रहा है या मुझे मतलब उसको थोड़ा बुरा लगेगा। तो वैसे मत देखिए, आप नॉर्मल आई कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके आंसर दीजिए एंड थोड़ा सा प्रॉपर वे में बैठिए। जैसे कि हाथ हमेशा मतलब ऐसे टेबल के ऊपर या ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ मत करना, नॉर्मल सी बैठना है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। बस इतना ही टिप्स है, आप इसके ऊपर काम कीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आऊँगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ और नए कुछ टिप्स के साथ नेक्स्ट वीक में। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।